पहले 24,000, उसके बाद 42,000 और अब जो नया अपडेट आया है उसके अनुसार बिहार के 70,000 से ज़्यादा नियोजित शिक्षकों की नौकरी जाने वाली है। और बताया जा रहा कि निगरानी विभाग की जांच में 70,000 शिक्षकों की डिग्री फर्जी पाई गई है और इन लोगों ने रिश्वत देकर नौकरी पाई थी। लगातार निगरानी विभाग इसकी जांच कर रहा था और जांच में नए नए खुलासे हो रहे हैं। आज से लगभग 1 महीने पहले हमने आपको बताया था कि बिहार में नियोजित शिक्षकों की डिग्री की जांच निगरानी विभाग कर रहा है और निगरानी विभाग की अब तक की जांच में 24,000 से ज़्यादा फर्जी शिक्षक पाए गए थे। आज से लगभग 10 से 12 दिन पहले हमने आपको उसका अपडेट दिया था और बताया था कि 24,000 से ये संख्या बढ़कर अब 42,000 हो गई है। लेकिन नया अपडेट हैरान कर देने वाला है और आपको बताते चले कि 70,000 से ज़्यादा फर्जी डिग्रीधारी बिहार में शिक्षक पाए गए हैं और बिहार के गुरु तो गुरु घंटाल निकल गए। इन्होंने तो विश्व रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। और आप जरा कल्पना कीजिए कि जहां के शिक्षक ही चोर चूहा टाइप होंगे वहां के बच्चों की आखिर भविष्य का क्या निर्माण होगा। और वे बच्चे बड़े होकर अगर डकैत नहीं बनेंगे, लुटेरे नहीं बनेंगे तो आखिर फिर क्या बनेंगे। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से आ रही है और निगरानी विभाग की तरफ से जो अपडेट आ रहा है उसके अनुसार हैरान कर देने वाला सनसनीखेज खुलासा हुआ है। और आपको जानकारी देते चले कि निगरानी विभाग को तब इस जांच का जिम्मा सौंपा गया था जब लगातार इस बात का पता चलने लगा और इस बात के कई सारे सबूत आने लगे, सामने आने लगे कि बिहार में जो नियोजित शिक्षक नौकरी कर रहे हैं वे लोगों की डिग्री फर्जी है। और यह जब ज़्यादा मामला बढ़ता है तो बिहार सरकार, नीतीश कुमार की सरकार ने इसकी जांच का जिम्मा बिहार की निगरानी विभाग को सौंप दिया था। और आपको बताते चले कि पिछले साल निगरानी विभाग को जांच का जिम्मा सौंपा गया था और 6 महीना तक निगरानी विभाग घोड़े बेचकर और कान में अंडी का तेल देकर सोई रही। लेकिन 6 महीने के बाद फिर से निगरानी विभाग की कुंभकर्ण वाली निंद्रा टूटती है और इसके बाद निगरानी विभाग एक्टिव होकर उसे याद आता है कि उसे कुछ जांच करने का जिम्मा भी सरकार ने सौंपा है। इसके बाद निगरानी विभाग एक्टिव होता है, जांच शुरू होती है और पहली दफा में 24,000 फर्जी डिग्रीधारी शिक्षकों का पता चलता है। उसके बाद निगरानी विभाग की तरफ से ऐसे तमाम शिक्षकों को एक चेतावनी जारी की जाती है और चेतावनी में कहा जाता है कि जितने भी लोग फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी कर रहे हैं वे तत्काल अपना इस्तीफा सौंप दे अथवा जांच में अगर वो दोषी पाए गए, उनकी डिग्री फर्जी पाई गई तो ना सिर्फ उनकी नौकरी जाएगी बल्कि उनको एफआईआर करके उनको जेल भेजा जाएगा और ताजिंदगी उनको अपनी उम्र जेल में ही काटनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, निगरानी विभाग ने ये भी कहा था कि उन सभी को, मान लीजिए कि कोई टीचर 5 साल से नौकरी कर रहा है और अभी पता चला कि उसकी डिग्री फर्जी है तो पिछले 5 साल में सरकार से उसने जितना वेतन लिया है वो चक्रवृद्धि ब्याज के साथ उसको लौटाना पड़ेगा या फिर उसकी संपत्ति की नीलामी करके सरकार अपना पैसा वसूलेगी। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि हजारों की संख्या में टीचर जो कि फर्जी डिग्रीधारी थे ये लोग इस्तीफा देते हैं और इनकी संख्या लगभग 3,000 बताई जा रही है जो लोग अपनी स्वेच्छा से इस्तीफा दे देते हैं। लेकिन लाखों लोग तो ऐसे
खीड थे जो कि चोरी भी कर रहे थे, सीनाजोरी भी कर रहे थे और इनको लगता था कि निगरानी विभाग कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन निगरानी विभाग ने ऐसा कर दिया है कि अब इनकी बोलती ही बंद नहीं हुई है, बल्कि इन सबको अब डिप्रेशन में भी चले जाना पड़ेगा। और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तत्काल जो अपडेट आ रहा है, जरा आप उसे भी जान लीजिए। बताया जा रहा कि बिहार में नियोजित शिक्षकों के 70,000 से अधिक फोल्डर गायब होने की जानकारी मिली है। पटना हाईकोर्ट के आदेश पर निगरानी नियोजित शिक्षकों के फोल्डर की जांच कर रहा है। निगरानी विभाग ने बताया कि 20% नियोजित शिक्षकों के फोल्डर अभी भी गायब हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये टीचर जो एक तो ये लोग फर्जी डिग्री के आधार पर, चलिए इन लोगों ने रिश्वत दे करके नौकरी पाली, लेकिन क्या सिर्फ इसके लिए टीचर ही जिम्मेदार है? क्या इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है? क्या इसके लिए भर्ती में शामिल तमाम अधिकारी और जनप्रतिनिधि दोषी नहीं है कि जिस मुखिया ने 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया आज से 10 साल, 20 साल, 15 साल पहले लेकर के नौकरी लगवाया था, क्या उन मुखिया पर एफआईआर नहीं होनी चाहिए? क्या नीतीश कुमार पर एफआईआर नहीं होनी चाहिए कि नीतीश कुमार सर्वे सर्वा थे तो उनके शासनकाल में ऐसी घटना अगर होती है, आप जानिए कि अगर किसी थाना क्षेत्र में कोई भी वैसी घटना घट जाती है, थाना प्रभारी को सस्पेंड किया जाता है, जिलाधिकारी तक को सस्पेंड कर दिया जाता है, सैलरी काट ली जाती है, तो क्या नीतीश कुमार के साथ ऐसा नहीं किया जाना चाहिए? क्या नीतीश कुमार संविधान से ऊपर हो गए हैं? और हाईकोर्ट को इसके लिए आदेश जारी करना चाहिए कि जितने भी जनप्रतिनिधि नेता इसमें शामिल हैं उन सब की जांच की जाए, उन सब से पैसा वापस लिया जाए, उन सबको जेल भेजा जाए। इतना ही नहीं, बल्कि बिहार में जिस समय महागठबंधन की सरकार थी, बीपीएससी में बहाली निकली और बीपीएससी में मात्र कुछ ही दिनों के अंदर में इतने लाखों लोगों को नौकरी दी गई। आप सोचिए कि इतने कम समय में कैसे इनके सर्टिफिकेट के मार्कशीट की जांच हुई होगी। हम तो निगरानी विभाग से और माननीय हाईकोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से ये दरख्वास्त करते हैं, ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये लोग स्व ये ले खुद से आदेश जारी करे कि बिहार में जितने भी बीपीएससी शिक्षकों की बहाली हुई है उनके भी प्रमाण पत्र की जांच की जानी चाहिए। और आपको बताते चले कि 70,000 से ज्यादा शिक्षकों के फोल्डर गायब है और बताया जा रहा कि निगरानी विभाग के प्रधान सचिव अरविंद चौधरी और एडीजी पंकज दराद ने बताया कि भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच में 2,768 अभियुक्तों के खिलाफ 1,563 मामले दर्ज किए गए हैं। आपको बताते चले कि अब तक 1,563 शिक्षकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर उनको जेल भी भेजा जा चुका है और साल 2006 से अब तक 3,52,927 मामलों की जांच की गई है। यानी कि बिहार में 3,52,927 टीचर की जो बहाली हुई थी नियोजित शिक्षकों की, इसमें से 70,000 शिक्षक फर्जी पाए गए हैं। 70,000 शिक्षकों का फोल्डर गायब पाया गया है। 80% फोल्डर मिले हैं, जबकि 20% शिक्षकों के फोल्डर ही नहीं मिल रहे हैं। और बताया जा रहा कि निगरानी विभाग अब इन सब पर एफआईआर कर इन सभी को जेल भेजवाने की प्रक्रिया पर काम कर चुका है और इस पर हमारी नज़र बनी हुई है। और जैसे ही इस मामले में कोई भी नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहें हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई पैसा कौड़ी नहीं लगता है। जय हिंद, जय भारत।